पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी। जुबती वृंद रोवत उठ धाई, तेहि उठाय रावण पहियाई। पति गति देखी ते करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुस संभारा। उरताड़ न करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर्यों भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश शरीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जितेऊ काल सम जाई, आजु परेऊ अनाथ की नाही। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तब वस विधि प्रपंच सब नाथा, सभयदि सीप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर, पिय भजेहु नहीं करुणामयम्। आजन्म जेते पर द्रोहरत पापो, घमय तब तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। आहा नाथ रघुनाथ समो, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन्हि भगवान प्रमात। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 104। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देख करके वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए। देखी संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना।
दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात प्रभु श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको प्रणाम करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुम नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। नाथ, श्री रामचंद्र जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है,